इसके बाद आगे ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है हमने। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर कैसे बनता है और क्या क्या वर्किंग है इसकी, ठीक है, किस किस काम आता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन का हमने पढ़ा था ना। म्यूचुअल इंडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि एक कॉइल होती थी, ठीक है, एक कॉइल के साथ बैटरी जुड़ी होती थी, एक सर्किट होता था उसमें, ठीक है, और उसको ग्राउंड भी किया होता था। तो जब उस कॉइल का स्विच बंद करते थे तो उसमें से जब करंट गुजरता था तो उसके गिर्द क्या निकलती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं, ठीक है। वो जो लाइनें निकलती हैं ना, उसी के गिर्द हम क्या करते हैं, एक दूसरी कॉइल रख देते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन वाले केस में हमने पढ़ा था ना, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, जिसका बैटरी से कोई कनेक्शन ही नहीं है। सेकेंडरी कॉइल में कोई बैटरी है ही नहीं, तो जाहिर बात है सेकेंडरी में करंट पैदा ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल में एक गैल्वानोमीटर भी लगा है जिसको जी से जाहिर किया हुआ है। हम क्या करते थे, जब सेकेंडरी कॉइल को रखते थे तो सेकेंडरी में तो करंट होना ही नहीं था, गैल्वानोमीटर की सुई हिलेगी कोई जब बैटरी नहीं कनेक्ट हुई। लेकिन जब प्राइमरी कॉइल में क्या करते हैं, करंट पैदा करते हैं ना, उसको बैटरी से जोड़ते हैं और स्विच क्या करते हैं, नीचे करते हैं। तो जैसे ही लाइंस निकलती हैं ना प्राइमरी में से, इलेक्ट्रिक लाइंस, जब करंट गुजरता है, पता ही है ना, क्योंकि ये जो करंट की तार होती हैं, करंट हमें अपनी तरफ खींच लेता है ना, करंट की तारों के करीब भी हाथ नहीं इतना करना चाहिए क्लोज, क्योंकि उसके गिर्द इलेक्ट्रिक लाइंस वगैरह नहीं कर रही होती हैं, वो क्या कर लेती हैं, अट्रैक्ट कर लेती हैं, खींच लेती हैं इंसान को अपनी तरफ और करंट लग जाता है इंसान को। इसी तरीके से क्या, ये प्राइमरी कॉइल की जो लाइंस निकल रही होंगी उसके गिर्द सेकेंडरी कॉइल जो पड़ी हुई है ना, क्या होगा, प्राइमरी में से लाइनें निकलेंगी और कहाँ से गुजरेंगी, सेकेंडरी कॉइल में से गुजरेंगी। जब सेकेंडरी में से गुजरेंगी ना, तो जैसे ही शुरू में गुजरेंगी ना एकदम लाइनें, तो सेकेंडरी में तो कोई बैटरी है नहीं, खुद ब खुद क्या हो जाएगा, करंट पैदा हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में, और फिर एकदम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा करंट। लेकिन मैंने तुम्हें तरीक़ेकार बताया था, करंट अगर मुसलसल पैदा करना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो इसको आगे पीछे हिलाओ प्राइमरी कॉइल को, या सेकेंडरी कॉइल को आगे पीछे हिला लो, जो कॉइल हल्की लगे उसको आगे पीछे हिला लो। या दूसरा तरीका ये है कि बैटरी को बार बार लगाओ बंद करो, बार बार लगाओ बंद करो फ़ौरन, या स्विच को बार बार बंद करो खोलते रहो, बंद करो खोलते रहो, ठीक है। ये स्विच को बार बार बंद करेंगे या खोलेंगे प्राइमरी कॉइल के, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बार बार निकलेंगी और बार बार बंद होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में करंट पैदा होता रहेगा खुद ब खुद, गैल्वानोमीटर की सुई हिलती रहेगी। अब यही काम आ जाएगा, ये भी म्यूचुअल इंडक्शन के तौर पे काम करता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मिसाल के तौर पर पीछे से ये जो बिजली आ रही है हमारे पास, अब ट्रांसफार्मर का मैं असूल बताता हूँ। बिजली जो आ रही है हमारे पास पीछे से कितनी आ रही है, 240 वाट आती है ना। पाकिस्तान में हर घर की एवरेज जो है 240 वाट की रखी हुई है, 240 वाट देते हैं। जिनका कमर्शियल होता है काम, दुकानें या बड़ी बड़ी जो होती हैं फैक्ट्रियाँ, उनमें तो ज़्यादा वाट आता है ना, उनके लिए बड़ी तारें लगती हैं और उनका यूनिट भी महंगा होता है हमसे, ठीक है। हमारा जो यूनिट है ना, यहाँ पर है ना, अगर मिसाल के तौर पर 8-10 रुपये का यूनिट है, 10-12 रुपये का यूनिट है बिजली का, तो ये जो दुकान वाले होते हैं ना, ये जितने भी बैठे हुए हैं, इनका जो है ना एक यूनिट बिजली का वो 25-30 रुपये का है। हुकूमत ने टैक्स लगाए हुए हैं इन पर ज़्यादा, दुकान वाले कमाइयाँ भी तो करते हैं ना। फिर घर वालों ने तो घर ही रहना है, उनके लिए वैसे रोज़ी रोटी चलाना मुश्किल हुआ है आजकल। तो ट्रांसफार्मर का असूल आया हुआ, ट्रांसफार्मर में होगा क्या, अब पीछे से आ रहा है 240 वाट,
अब मैं ये बिजली की तार ये जो बाहर ये जो नज़र आ रही है ना एल्युमिनियम की, अब मैं इसके साथ तो अपना मोबाइल कनेक्ट नहीं कर सकता। मेरे मोबाइल की बैटरी कितने वोल्ट की है? 3-4 वोल्ट की होगी, ठीक है। तो 240 में और 3 वोल्ट में कितना फ़र्क है? अच्छा खासा फ़र्क है। करंट इतना ज़्यादा हैवी है पीछे से, ठीक है। अब मैं अगर इसको सीधा सीधा तार से जोड़ दूँ 240 वाट की तार से, तो क्या होगा? मोबाइल ने तो बम धमाके के साथ उड़ ही जाना है, फट जाना है, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ होता है हमारे ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर से ही होते हैं ये जो मोबाइल का ये जो चार्जर होता है ना, ये जो मोबाइल का चार्जर होता है, चार्जर का वो जो एडाप्टर होता है ना, वो जो डब्बा सा होता है, उस डब्बे में क्या होता है? उस डब्बे के अंदर ही तो असल होता है ट्रांसफार्मर टाइप, ठीक है। वो जो डब्बा होता है ना चार्जर का एडाप्टर वगैरह, उसमें होता क्या है? एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये वाले पिक्चर में, ठीक है। ये 100 वाट की है और 1000 वाट की है। कि यहाँ से ये कॉइल की ये तार जुड़ी हुई है। अब ये देखो, ये चक्कर गिन के बताओ ज़रा, हाँ कितने हैं इसमें? ऊपर वाली शक्ल में प्राइमरी में कितने चक्कर है? हाँ रोज ये ना भैया, रोज 5 है। 1 2 3 4 5, हाँ 5 ही हैं। ग्रीन कलर की जो है नज़र आ रही है ना शक्ल, इसमें 5 हैं। ये समझो तार लिपटी होती है ट्रांसफार्मर के अंदर भी, ठीक है। ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी समझ लो, ये जहाँ से हुकूमत की तरफ से बिजली आ रही है ना, ये वो है, ठीक है। मैं तुम्हें ये सिंपल उसमें तरीके में बता रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ तो आए ना ट्रांसफार्मर का क्या असूल क्या है। बाकी इसके अंदर जो लिखा है वो तुम्हें खुद ब खुद आगे पता लग जाएगा। अब सेकेंडरी में चेक करो ज़रा कितने चक्कर लगे हुए हैं। सेकेंडरी में पता ही नहीं लग रहा, लग ही नहीं रहा। अच्छी खासी तार लपेटी हुई है टिका कर। समझ लो ये जो सेकेंडरी में रेड कलर की ये जो तार लिपटी है ना, ये कितने इसके चक्कर लिपटे हुए हैं? 20। कितने लिपटे हुए हैं? 20। बल्कि हाँ लिखा हुआ भी तो है यहाँ पे साइड में अंदर 20 ही लिखा। देखो मेरा तुक्का भी कैसा लगा, मैंने देखा कोई नहीं था, तुक्का भी सही लग गया मेरा। देखो यहाँ पे 5 चक्कर हैं, तो प्राइमरी में 5 टर्न्स हैं, सेकेंडरी में कितने हैं? 20 टर्न्स हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ये स्टेप अप का बता रहा हूँ मैं। अब कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें क्या होता है? ज़्यादा करंट चाहिए होता है, ना। कुछ चीज़ों को कितना चाहिए होता है? ज़्यादा करंट चाहिए होता है। जिस तरह मोटर है, लाल पंप जो पानी खींचता है ऊपर, उसको ज़्यादा करंट चाहिए ना। तो इसमें जो होंगे ना ट्रांसफार्मर टाइप, मिसाल दे रहा हूँ, अगर इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो ये स्टेप अप है। कैसे स्टेप अप है? पीछे से जितना करंट आ रहा होगा ना हुकूमत की तरफ से, अगर लाल पंप 240 वोल्ट पर ही चलता है ना, ठीक है, तो ये 240 के 40 वोल्ट को किसमें आगे भी 240 वोल्ट ही भेजेगा। ये प्राइमरी में से जब करंट गुजरेगा ना, सीन असल में होगा ये कि इसमें से क्या होगा? करंट गुजरेगा प्राइमरी में से। सेकेंडरी से तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। बीच में क्या है? हवा है ना, जुड़ी हुई है ये तारे, कोई नहीं जुड़ी हुई। होगा क्या? अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी ना, वो किस में से गुजरेंगी? सेकेंडरी कॉइल में, जिसमें 20 टर्न नज़र आ रहे हैं ना, इसमें से गुजरेंगी। तो खुद ब खुद जो है ना, यहाँ से करंट किस में चला जाएगा? पैदा हो जाएगा सेकेंडरी में, पैदा हो जाएगा करंट खुद ब खुद। किसकी बिहाफ पर? वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है ना, उसकी वजह से।
हालांकि इनके दरमियान कोई ताल्लुक शाल्लुक कोई नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इधर से करंट उधर शिफ्ट हो गया। पीछे से अल्टरनेटिंग करंट आ रहा होता है। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ना, हुकूमत क्यों पैदा करती है? वो इसीलिए ही पैदा करती है। अल्टरनेटिंग करंट वही होता है जिस तरह स्विच को बंद करने और खोलने वाला काम नहीं होता। क्योंकि हमने क्या बताया था, करंट अगर मुसलसल आ रहा हो, डायरेक्ट करंट अगर मुसलसल आ रहा हो तो क्या होता है, दूसरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में करंट पैदा नहीं होता। उसके लिए स्विच को हमें क्या करना पड़ता था, बार बार बंद करना पड़ता था, खोलना पड़ता था। लेकिन अगर अल्टरनेटिंग करंट आ रहा हो ना, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब भला क्या होता है, एक दफ़ा करंट प्लस में आएगा, एक दफ़ा करंट नेगेटिव में आएगा। तो ये पहले ही चेंज होके आ रहा होता है करंट। जब करंट बार बार चेंज हो रहा होता है ना, समझो 1 सेकंड में 100 दफ़ा चेंज होता है, 50 दफ़ा पॉजिटिव होता है, 50 दफ़ा करंट नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कभी पॉजिटिव होंगी, एक से कभी ये वाला हिस्सा नॉर्थ हो जाएगा, कभी ये वाला हिस्सा साउथ हो जाएगा, कभी नॉर्थ कभी साउथ, कभी नॉर्थ कभी साउथ। तो दूसरी वाली जो है ना सेकेंडरी कॉइल, उसमें खुद ब खुद क्या होगा, करंट पैदा हो जाएगा। अब जितने ज़्यादा चक्कर सेकेंडरी कॉइल में लगे होंगे ना, उतना ज़्यादा करंट उसमें पैदा होगा। इसमें कितने चक्कर हैं, 20 है ना। तो क्या होगा, जितना करंट इधर से आ रहा होगा ना, तकरीबन ऑलमोस्ट 100 आ रहा है ना करंट, बल्कि कितना आ रहा है, 100 वाट। तो 100 का 100 वाट ही आगे शिफ्ट हो जाएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, करंट को बढ़ा देता है। बढ़ाया तो नहीं है, वैसे उतना ही है, वोल्ट तो उतना ही है, करंट उतने का उतना ही रहेगा, वोल्ट बढ़ा देगा उसका थोड़ा, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्ट को बढ़ा देगा, करंट उतने का उतना ही रहेगा। ऐसा तो नहीं ना होता जादू के यहाँ पे इधर करंट इतना है, आगे वाले उससे में करंट ज़्यादा हो जाए, लेकिन वोल्ट शोल्ट बढ़ा देगा उसके, क्योंकि टर्न से क्या है उसमें ज़्यादा है। तो पंप हमारा, या मिसाल के तौर पर किसी चीज़ से जुड़ा है, वो चल जाएगा। अब आ जाओ नीचे वाले पिक्चर में। अब नीचे वाले पिक्चर में काउंट करके बताया गया रोज कितने चक्कर हैं प्राइमरी में, ये जो ग्रीन कलर की है। हाँ 50, देख के बता दिया ना, वरना नज़र थोड़ी आ रहे हैं। 50 टर्न्स हैं प्राइमरी में, और सेकेंडरी में कितनी है, 10 टर्न्स है, ये जो रेड वाली है, ठीक है। अब ये समझ लो चार्जर मेरा है, चार्जर का अडॉप्टर है, उसमें यही सिस्टम है, ठीक है। पीछे से करंट आ रहा है अच्छा खासा 240 वाट का हुकूमत की तरफ से। मोबाइल के लिए कितना चाहिए, 2-3 वाट ही बहुत काफ़ी है, क्योंकि इसके लिए तो थोड़ा ही वाट चाहिए ना, इसको थोड़ी चाहिए कि इतना 240 से चलने लग जाए। तो क्या लगेगा, वो अडॉप्टर सा लगेगा। वो क्या कर देगा, सेकेंडरी कॉइल होगी ना उसकी, उसमें होंगे नंबर ऑफ़ टर्न्स कम। जितने नंबर ऑफ़ टर्न्स कम होंगे ना, उतना ही वो क्या करेगा, करंट को कम पकड़ेगा वहाँ से। जितने चक्कर ज़्यादा लगे होंगे ना, तार की लिपटी हुई होगी, जितनी ज़्यादा तार लिपटी होगी, उतनी लाइनें उतनी तारों में से ज़्यादा गुजरेंगी, उतने ही ज़्यादा टर्न में से वो जो गोल गोल चक्कर लगे हुए ना, उनमें से ज़्यादा गुजरेंगे, और उतना ही ज़्यादा करंट ज़्यादा पैदा होगा, ठीक है। लेकिन जितनी तार कम लिपटी हुई होगी ना, ये नंबर ऑफ़ टर्न्स कम लिपटी हुई होगी, उतने ही करंट क्या होगा, कम पैदा होगा। आप देखो प्राइमरी में 50 हैं, सेकेंडरी में कितने हैं, 10 हैं। तो इधर से 50 अगर करंट आ रहा है ना, तो ये क्या कर देगा, उसको 10 कर देगा। मिसाल दे रहा हूँ एक, करंट को क्या कर दिया, कम कर दिया। इसी तरीके से हुकूमत का जो 240 वाट का आएगा ना करंट, उसको भी क्या कर देगा, कम कर देगा। 3 एम्पेयर 4 एम्पेयर करंट चाहिए होता है, उसमें कम करके फिर क्या होगा, हम उसको चार्जर को लगाएंगे मोबाइल से, और मोबाइल क्या हो जाएगा, हमारा चार्ज हो जाएगा। वरना अगर हम डायरेक्ट वहीं से तार जोड़ देना मोबाइल के साथ, फिर मोबाइल ही फट जाएगा, करंट ही इतना ज़्यादा होगा। क्योंकि अब इसी तरीके से मुझे याद आता है, मैं जब FSC में था ना, तो मेरा दोस्त था एक, उसने ऐसी हरकत की थी। उसके पास था एक छोटा मोबाइल बटनों वाला उस दौर में, ठीक है। वो पिंड का बच्चा था,
तो उसने किया क्या सीन, हॉस्टल में रहता था उधर, गजाली कॉलेज था उसमें। अब सीन ये हुआ कि वो बताता कि ना मोबाइल चार्ज करना था, तो उसका जो था ना अडॉप्टर वो ख़राब हो गया, चार्जर ख़राब हो गया उसका। उसने चार्जर का वो जो डब्बा सा लगा होता है ना साथ में अडॉप्टर, उसको उतारा। उसने कहा इसकी क्या ज़रूरत होती है, तार से करंट जुड़ना होता है। उसने तार को नंगा किया, ठीक है, उसको तारों को अंदर डाला स्विच के। अब अडॉप्टर तो था ही नहीं, वो जो डब्बा सा लगा होता है चार्जर का, वो तो अलहदा कर दिया उसने। वो सीधी सीधी तार जो है ना उससे कनेक्ट कर दी बिजली के, उससे स्विचों के अंदर घुसा दी, ठीक है। और वो जो दूसरा हिस्सा था ना, जो पिन थी उसकी, उसको मोबाइल में घुसाया और क्या किया, बटन दबाया, साथ ही धमाका हुआ, भड़म, मोबाइल ही फट गया। शुक्र है वो बच गया, खुद बच गया वो। अब उसने जब ऐसी हरकत की, क्या हुआ, पीछे से इतना ज़्यादा करंट आ रहा था। वो जो डब्बा लगा होता है ना, वो डब्बा नहीं होता खाली, चार्जर में जो लगा था, वो बड़े काम की चीज़ होती है। उसका काम होता है करंट कम करके भेजना। पीछे से करंट आ रहा होता है अच्छा खासा ज़्यादा, वो डब्बा, इतना सा डब्बा जो होता है, वो क्या करता है, चार्जर का वो जो लगा होता है साथ में अडॉप्टर, वो करंट को कम करता है। वो है भी फजूल में नहीं भेजते वो, ठीक है, वो फजूल चीज़ों के लिए नहीं होता। मोबाइल को अगर ऐसी तारों से कनेक्ट करके अगर चलाने लगे फिर तो हो गया काम, सारों के मोबाइल ही उड़ गए। अब उसने वो जब पंगा लिया था ना, फिर वो मुझे बता रहा, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैं कहूँ कि यार ये कितना कमला बंदा है, तुझे खुद नहीं समझ आया कि उन्होंने ऐਵੇਂ थोड़ी लगाया हुआ है उसके साथ, वो उसका कुछ ना कुछ रोल होगा तभी उन्होंने साथ में चार्जर भेजा है, वरना तार को तो बंदा तू वैसे ही घुसा लेता उसमें, स्विच में। तो क्या होता है, पीछे से करंट ज़्यादा आ रहा होता है, करंट उतने का उतना नहीं चाहिए होता मोबाइल को। अब तुम भी घर जाके ऐसा तजर्बा करके देख लेना, कोई हैवी मोबाइल लेना, ठीक है, घर वालों का कोई अच्छा सा मोबाइल हो, सैमसंग, आईफोन हो, आईफोन 12 ले लेना, 2-3 लाख रुपए वाला। उसकी तार को नंगी करना, ठीक है, और चेक करके देखना कि धमाका होता है या नहीं, या मैंने ऐसे झूठ बोला है, ठीक है। उसको एक तरह से घुसाना उसमें, दूसरी साइड उसकी उसमें चला के बटन नीचे कर देना एक दफ़ा बस, फिर देखना वहाँ पे छुड़ली पटाखे जलेंगे। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का ये बड़ा रोल होता है ट्रांसफार्मर में। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ऊपर वाली शक्ल में था स्टेप अप, जो करंट तकरीबन उतने का उतना ही भेजता है आगे, और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो करंट को क्या करता है, कम करके भेजता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्ट को बढ़ा देता है, ठीक है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्ट को कम कर देता है। ये दोनों में इसका फ़र्क है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्ट को कम करेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्ट को ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो ये तुमने पढ़ना है इसका।